हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसके ऊपर हमारे पतिदेव आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। चोर के हालत में कुछ कहना होता है? मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तो जितना कहना था। फ्रेंड्स देखो, ज़्यादा तो मैं कहने का नहीं, क्योंकि ज़्यादा कहने से भी कोई लाभ नहीं है। पर सुमन कर जो भी कोई मतलब कमेंट कर रहे हैं, महिला है, जेंट्स है, जो भी कोई है, लेकिन आप सच में बुद्धिहीन है, जो भी कोई आप है। क्योंकि इस तरह की बात बच्चों के बारे में आपको शायद नहीं पता कि कितना हमारे काम को लेके कह सके हमें नहीं। ठीक है, देखो सोशल मीडिया में उसी को रहना चाहिए जो क्रिटिसिज्म फेस कर सके, अदरवाइज छोड़ देना चाहिए। यही सोशल मीडिया की रियलिटी है। कभी भी घर में एक अच्छा काम करो, उसे घर में दो लोग को अच्छा लगता है, दो लोगों को बुरा लगता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा दुनिया में कोई भी काम को सब पसंद करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है, हमारे काम है ना? किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को लेकर तो लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कुछ कह सकते हैं, वो कहने की इच्छा है उनकी, वो अपनी भावना व्यक्त कर सकता है, उसके पास अधिकार है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि बोलने की आज़ादी, दूसरे के अधिकारों का हनन करने का अधिकार भी किसी को नहीं देती है। कुछ लोग इसको समझ के भी ना समझी करते हैं, कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते, और कुछ लोगों को समझ होती नहीं है। तो बहुत सीधी सी बात यह है कि आप बच्चों के बारे में जिस तरह कमेंट कर रहे हैं, मैडम सर आप जो भी कोई हैं, आपको जानकारी शायद नहीं है कि बच्चों के संबंध में कोई भी ऐसी टिप्पणी जो आपने कर दी, ये कितनी बड़ी मुसीबत में आपको डाल सकती है, आपको अंदाजा भी नहीं है। एक छोटी सी एप्लीकेशन में वो करके हमें तो बैठ जाना, ठीक है ना? जो सिस्टम है वो अपने आप काम करेगा। आपको पता होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है और बहुत सारे नेशनल और स्टेट लेवल के आयोग हैं। एक चिट्ठी मात्र लिखनी है और आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन हम इस तरह की चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते। हम समझते हैं कि मूर्ख आदमी के पीछे अपना समय और एनर्जी ज़्यादा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। और जब इस तरह की बात को प्रिया ने शायद कल रखा होगा वीडियो, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कहा क्या नहीं, मैंने वीडियो देखा नहीं, लेकिन 2-4 कमेंट पढ़े तो लोगों ने कहा कि इस तरह के लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग बहुत समर्थन करते हैं सही चीज़ का भी और गलत चीज़ का भी, जो भी है आप बोलते हैं। कुल मिला के बच्चों के बारे में ऐसी बात जिसने बोली गलत बोली, आप लोगों को भी गलत लगती है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, घुमा फिरा के लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलते हैं जिससे आप हर्ट करें। मैं हमेशा से कहता हूँ, आप अच्छा चाहते हैं तो आपको सधे हुए शब्दों में और सीमित भाषा में अपनी बात को सही ढंग से रखना होगा। आप चाहते हैं चीज़ें खराब हों तो फिर आप वो करिए जो आप करते हैं। गिनती के लोग जो कुछ भी आके बोलेंगे, कुछ भी लिख के चले जाएंगे, ऐसी चीज़ें ठीक नहीं होती। वही है ना, अपने बच्चों को एसी में सुलाना है, अपने लिए ये चलो ये सब बात भी अच्छा आप लोग करते हैं। भाई एसी लगवाया था जब डॉक्टर बच्ची हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि भाई अगर इसको ठीक ठाक रखना है तो एसी लगवाना पड़ेगा, चाहे स्थिति हो या ना हो। ऐसो आराम भरी जिंदगी और जी रही है। एक एसी लग जाना ऐसो आराम होता है, ये आपको लगता है। ऐसो आराम होता है दिमाग से। यदि आपका दिमाग पूरी तरह संतुष्ट है, खुश है, तो ऐसो आराम है। दूसरी बात, अगर हम ऐसो आराम से रह रहे हैं और हमारे माँ बाप को कोई समस्या है, आपको ऐसा लगता है, तो भाई ये इसमें हमारे माँ बाप को ऐतराज़ होना चाहिए, आप लोगों को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे माँ बाप को ऐतराज़ होगा तो वो हमें कहेंगे कि भाई हमें ऐतराज़ है, आप एसी में सो रहे हैं, हम पे कूलर नहीं है, ये हमें समस्या है। उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी कोई चीज़ नहीं कही। अब तो 3 घर हैं हमारे अलग अलग, 2 घर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिसाब से, आना जाना ये भी कमेंट था कि सब चीज़। मतलब तो हमारे घर में कोई विवाद नहीं है, लेकिन आप पता नहीं कहाँ से विवाद को लाकर घुसा देते हैं। यहाँ से भेज दिए सारे, अरे भेज दिए नहीं, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता लगती हैं, क्यों आप इस तरह की चीज़ें बोलते हो? देखो 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। यहाँ वाला घर बंद है, ठीक है, बच्चों की छुट्टी पड़ गई थी, भाई बच्चों का एडमिशन हो गया। 1 महीना छोटा भाई वहाँ रहता है, बच्चे वहाँ, मिसेज वहाँ रहती है, कुछ बच्चे वहाँ चले गए थे, चलो अपने माँ बाप के पास रह लेंगे। तो फिर ये हुआ कि हम यहाँ अब क्या करें, छुट्टी बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, चलो हम भी वहीं चले जाते, खेती बाड़ी तो भी सारी वहीं है, यहाँ का तो मैं भी कर ले रहा हूँ। तो कुल मिला के इसलिए चले गए थे कि ठीक है 1 महीना, फिर वहाँ डंगर ढोर वहीं है। मम्मी कह रही है गाय ला के बांध लेंगे, दूध दाद का थोड़ा, इतना बड़े परिवार में दूध मोल का नहीं चल पाता, तो एक गाय ला के बांध लेंगे यहाँ, वहाँ 2 गायें हैं, तो इतना 1 महीना देख रेख कर लेंगे, टहल कर लेंगे गाय की।
ये सोच के चले गए थे। हमारे परिवार में तो जाने को लेकर आने को लेकर कोई विवाद है नहीं। आप लोग पता नहीं कहाँ से अपना दिमाग लगाते हैं, जो कमेंट करने वाले लोग हैं, और भेज दिए, ये कर दिया, क्या भगा दिए। भाई वे मालिक है, यहाँ कह रहो, वहाँ रहो, ये वहाँ रहो, हमें कोई अधिकार नहीं उन्हें भगाने का। दूसरी चीज़, आप लोग ये जो शब्दों का चुनाव करते हैं, भगा दिए शब्द का मतलब समझते हो? अगर आप किसी के लिए इस्तेमाल करते हो, हमें क्या अधिकार है भगाने का? ये मालिक है, वहाँ रह रहे थे, उनका मन करा वहाँ जाने का, चले गए। सलाह मशवरा जरूर कर लेते हैं हमसे, भाई हम जावे ना जावे, कैसा करें भाई, मर्जी, जाना चाहो जाओ, रहना चाहो तो रहो। तो कैसे हम लोग ने आज तक हमारे बारे में कुछ बोला हो? पापा हमारे माँ बाप कुछ नहीं कह रहे, हमारी माँ को शिकायत नहीं, हमारे पिताजी को शिकायत नहीं, हमारे चाचा को शिकायत नहीं, हमारे भाई को शिकायत नहीं, और परिवार के किसी सदस्य को हमसे कोई शिकायत नहीं है। आप लोगों को कहाँ से शिकायत मिल जाती है? अच्छा, टूटा हुआ कूलर का सुना था, टूटा हुआ कूलर, भाई वो टूटा हुआ कूलर, कूलर चल रहा, वो हवा दे रहा। टूटा हुआ कूलर क्या होता है? उसमें पानी चू रहा है, पंखा नहीं चल रहा उसका। खिड़की खराब होगी तो कोई बात नहीं, खिड़की 10, 20, 50 रुपए लगा के सही हो सके। खराब मशीन दे दी अपनी। अच्छा, दूसरी बात है मशीन की, ये भी कोई कह रहा मशीन खराब दे दी। भैया हम 13-14 हज़ार रुपये लगा के नई मशीन लाए, हमने अपनी मम्मी की सुविधा के लिए मशीन लेकर रखी है। मशीन वो गाँव में पहुँचा दी थी जब तुम्हारा मिजान नहीं था, मम्मी को जरूरत थी, मैं चलो भाई इतना वहाँ दे दूँ, और वो नहीं है, वो तो भी मम्मी कैसे करेगा? दूसरी 1.5-2 साल पहले ली हुई मशीन है, वो मशीन तो हम चला रहे थे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। देखो छोटी सी बात समझे, हमारी माँ ने हमसे सवाल नहीं करा खराब मशीन है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे थे, खराब होती तो हम देते क्यों? ठीक, जो चला रहे उन्हें दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा मशीन नहीं तो मशीन नहीं तो खराब तो कुछ भी हो सके, सूत्रा खराब होगा तो सही हो जाएगा। तुम लोगों को कहाँ से इतने दिमाग में चीज़ आती है बिना मतलब की? मतलब एक अच्छी चीज़ जहाँ चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वहाँ आप लोग आओगे, उल्टे सीधे कमेंट करोगे, कुछ यहाँ करो, कुछ मेरी सिस्टर की आईडी पे करोगे, कुछ रिश्तेदार की आईडी पे करोगे, ये ड्रामेबाजी क्यों करते हो भाई? पीछे से मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें ना मैं अभी ये ना आप कमेंट पढ़ते, और मैं सारी चीजों के बारे में रोज आकर के जवाब दूँ, ये कर दिया, वो कर दिया, चालाक है, ये है, वो नहीं, ठीक है भाई, अच्छा नहीं लगता रोज एक ही टॉपिक के आप लोगों को एक दिन सुन लो भाई, चालाक हम हैं, तेज भी हैं, हराम हैं, जो कहना कह लो, ये तुम्हें लगता है, हमारे बारे में कह लो, तुम कहो, हमारे बारे में। हमारे माँ को कोई शिकायत होगी, चालाक होगा, हराम होगा, उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं, हमारे मुंह पे बैठ के कह देंगे। नहीं, हमारे बारे में कहो, मतलब अब हमारे ऐसा कर दे कि हमारे बच्चों को भी, मतलब मेरी दोनों बच्चों कल इतना वो घटिया, इतना मैं कल से ना दिमागी रूप से भी करोगे, आदमी की बुद्धि गर्म हो जाती है, पढ़ेगा अपने बालकों के लिए सुन रहे। मैं ये मतलब तुम्हें, अगर वो कमेंट मांटू पढ़ने लायक है, अगर वो कहीं से पढ़ ही लेती, और मुझे नहीं पता वो कमेंट कैसे वो हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उस चीज जो भी कमेंट लिख रहा मैं लिखा वैसे कहता हूँ, साथ उसे अपने परिवार के, अपने बच्चों की परवाह नहीं है। ये तो ऐसे बेबुद्धि भरा फैसला नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो मतलब मेरा कल से मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा ना, मेरा किसी भी चीज में, मतलब बुरा लगना स्वाभाविक है, किसी के बच्चों के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। मैं मुझे आप कितना भी छोटे बच्चे मतलब है, उतना भी कुछ बोल लें, गोबर खाते हो क्या? गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन वही शब्दों का चुनाव हमें भी सीमित भाषा में रह करना, मतलब बुद्धिहीन तो नहीं। अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आके किसी को, हम तो ये भी नहीं कहते भैया किसी को आप सपोर्ट कर रहे, आप सपोर्ट करो, प्यार दो, आप ये सपोर्ट क्या यार करो, पर दूसरों के तो बच्चों को भी नहीं, मतलब ये कैसा सपोर्ट करना हो गया किसी को कि आप किसी की लड़की के बारे में, मेरी बच्ची के बारे में आप इतना घटिया लिख रहे हो, और दूसरी तरफ आप एक बेटी को सपोर्ट कर रहे हो, ये कैसा सपोर्ट करना हो गया भाई? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सब बिना मतलब की बात है। इधर थोड़ा पर्सनल हो, देखो तुम लोग जैसे सपोर्ट कह के ड्रामे करते हो ना, जिन लोग उन लोगों के लिए बोलो जो करते हैं, व्यूवर्स कभी भी, मैं सलमान खान को पसंद भी करता हूँ, सनी देओल को पसंद करता हूँ, और 2-4 एक्टर वो भी मेरे फेवरेट एक्टर हैं। ऐसी यूट्यूब एक व्यूवर्स लाइफ है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी समझना होता है, और आप लोग तो समझते ही हैं। जो हमारे लोग दुआ करते हैं, हम कहते हैं दुआ भी लगती है और बददुआ भी लगती है, तो दुआ हमें देखने वाला प्रत्येक व्यूवर ऐसा नहीं सिर्फ हमें देखता है, और भी 10 चैनल को देखता है, सबको वो पसंद भी करते हैं, सब उनको अच्छे भी लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है। हम भी 4 चैनल देखते हैं, हम भी चारों को पसंद करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम एक ही के भागते हैं, हम एक को देखते नहीं। आप लोग भी ऐसा नहीं करते, आप भी 10 लोगों को देखते हैं, सबको आप पसंद भी करते हैं, सबको जा जाके आप कमेंट भी करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लोगों को करो, 40 लोगों को देखो, 40 लोगों को कमेंट करो,
किसी के बारे में गलत कमेंट करना गलत चीज़ है। दूसरी चीज़, आप देखिए हर आदमी इम्बैलेंस मतलब बैलेंस नहीं होता। जैसे गुस्सा आ गया तो कई लोग गुस्सा कहीं भी व्यक्त कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कहाँ कहना चीज़ कहाँ नहीं कहना, ठीक है। तो आप लोग उसी चीज़ को पकड़ के उसी चीज़ पर कमेंटबाजी कर देते हो कि अगर मैं परेशान हूँ, मैंने कोई चीज़ यहाँ कह दी, अपने परिवार के विरुद्ध कह दी या किसी XYZ के बारे में कह दी, आप लोगों ने पकड़ ली उस पर कमेंट करना शुरू, तो गलती आपकी नहीं मेरी। मैं कहाँ ये बात कह रहा हूँ, मुझे भी ये देखना है। ये तो सोशल मीडिया है तो लोगों को उंगली एकदम चल जाती है, अच्छा ऐसा तो खींच लो। आप लोग हमेशा से कहता हूँ, बुरा करना किसी का भी बड़ा आसान है, किसी के बारे में गलत शब्द बोलना बड़ा आसान है। कभी भी गलत बोलते समय, गलत लिखते समय सोच लिया करो कि आप बिल्कुल निपुण हैं हर चीज़ में, कोई कमी नहीं है आप में, जीवन में कोई गलती नहीं कर रखी है आपने, तो फिर आप हमें गलत कह दो, लिख दो जो लिखना, कोई समस्या नहीं। फिर आपकी हर बात शर्माते। दुनिया में 90% लोगों का स्टेटस आज की डेट में ये है, गलत काम खुद कर लेंगे और दूसरों को सफाई दे देंगे, वो गलत कर रहा है, ये गलत है, होना नहीं चाहिए, खुद उसी गलत को कर रहे होते हैं। सिमिलरली सारी बात छोड़ देते हैं। अब बच्चों के देखिए विशेष ध्यान दीजिए, बच्चों के और माँ बाप के बारे में यहाँ लिखना बंद कर दीजिए। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि ये चीज़ें होती हैं और हम अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे हम जानते हैं यहाँ लोग इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, तमाम तरह के कानून है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा डिटेल में, और बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट है। आप इन दोनों के विरुद्ध अगर कोई कम टिप्पणी करते हैं, आप आदमी हैं या औरत हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। आप लाख कोशिश कर लेना, जमानत भी करानी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप अपने परिवार को ऐसी मुश्किल में डालना चाहते हैं सिर्फ एक कमेंट करके उल्टी सीधी अपनी भड़ास निकालने के लिए, तो एक और कमेंट करके देख लीजिए। इस बार आपको वीडियो में कुछ नहीं कहेंगे, नज़र आपको खुद देखने को मिलेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ उस बात का। एक और कमेंट लिख के देख लो आप ऐसा, तो फिर मैं आपको जवाब कल उसके बाद भी कमेंट कर रखे थे, मतलब हिम्मत देखो, वीडियो बनाकर बता दिया, सब कुछ कर दिया। आप फेक आईडी का इस्तेमाल करते हैं, आप जो हैं जो नाम लिख रहे हैं वो आप नहीं है, हाँ। लेकिन आप इस गवर्नमेंट के सिस्टम से बाहर नहीं है। पुलिस प्रशासन, साइबर सेल, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट को जो देखने वाली एजेंसियां हैं, आयोग हैं, आप उनसे ऊपर नहीं, उनसे बड़े नहीं हैं। मजबूरन शिकायत करनी पड़ेगी। शिकायत अगर करेंगे तो गारंटी की बात है एक्शन भी आपके खिलाफ होगा। तो आप इस तरह की चीज़ें ना करें। आपको कोई चीज़ विवादित लगती तो हमारा नंबर सोशल मीडिया पे है, वहाँ आके हमें कोई बात कह दें, कोई बुरी लग रही है बात, या अपने लहजा आप सुधारें, बात रखने का अधिकार है। हम आपकी जायज़ बात पर टिप्पणी करें, उसे गलत कहें तो हमारी गलती। हम ये बात समझते हैं, हम सोशल मीडिया में हैं, हमें सुनना पड़ेगा। ये बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं। मैं एक मूवी थी करीना कपूर की, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, उसमें फेम और डीफेम दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया कि जब कोई आदमी हिट होता है तो कैसी ज़िंदगी होती है, जब उसके लोग टिप्पणी करते हैं, उसका फेलियर होता है, कोई समस्या होती है, तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। वही फॉलोअर तो चीज़ों को देखने के हिसाब से अपना मूड बदल लेते हैं। इसलिए हमें समझना है कि फॉलोअर की बात को दिल से लगाना, लेकिन उन बातों को जो बर्दाश्त करनी होगी, जैसे प्रिया ने भी कहा, जो कुछ कहना हमारे बारे में कहो। हमारे फेस पर आपको वो चीज़ बुरी लग रही, हम अच्छे नहीं लग रहे, हमारे बारे में कह दो आप। हाँ, हम कुछ भी है हमारे बारे में अनजस्टिफाइड हम वीडियो बना रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए उग सकते हैं। हम क्या करें, हम ये चाहते हैं अपने परिवार के बारे में कुछ बतावें। हमारे परिवार में कुछ भी ऐसा नहीं है बताने के लिए जो आपसे को ना पता हो। कोई विवाद नहीं हमारे बीच में, तो हम क्या बतावें, सब कुछ बढ़िया चल रहा है हमारे घर में, तो यहाँ आके क्या बता दें हम आपको। आप कूलर और पंखे ये चीज़ पकड़ लेते हैं। अरे भाई, एक ऐसी घर में अगर लग रहा है तो इसमें सबका हम नहीं का तरीका नहीं, हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, अलग है सब। ये हमारे माँ बाप का ही तो है, हम उन्हीं के तो बच्चे हैं। अगर हमारे माँ बाप पे डालते हैं, हमारे घर में कितनी सारी दिक्कतें, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ नहीं बताया जा सकता। और सब कुछ बता के आप हमें कोई रिवार्ड नहीं दे देंगे, ये इनाम दे देंगे आप हमें, ट्रॉफी मिल जाएगी, कल को हमारे 20 लाख फॉलोअर बढ़ जाएंगे, नहीं। और ऐसा होता भी है, सब कुछ बताएगा तो हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारे अपने परिवार की इज्जत हमारे लिए ज़रूरी, वो जितना हम कर चुके हैं और जितना हम कर सकते, जितनी हमें समझ है, हम उतना ही आपको बताएंगे, उतना ही हम करेंगे। उतने में हम संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं संतुष्ट है तो मत देखिए। जो आप देखना चाहते हैं वो हम नहीं बता पाएंगे, स्पष्ट बात है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन लोगों को एलर्जी है हमसे, अननेसेसरीली कुछ चीज़ें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। खामेगा हमारे परिवार के बीच में आप विवाद सुनना चाहते हैं, विवाद है, क्यों बता दें जब कोई विवाद है नहीं। हमारे माता पिता से हमारी रोज़ बात होती है, आना जाना भी है, कोई दिक्कत परेशानी भी, यहाँ आ जा हम वहाँ चले जाएँ,
क्या दिक्कत है हमारे बीच में? सब कुछ बढ़िया चल रहा, सब कुछ कर रहे एक दूसरे का हम, तो फिर क्या रहेगा तुम्हें बताने के लिए? क्यों ज़बरदस्ती का बीज बोना चाहते हो? आज जब कुछ है नहीं। अच्छा, तुम्हारी कोशिश से कोई होने का भी कुछ नहीं, तुम लोग करते रहो जो तुम्हें करना, लिखो जाओ यहाँ के अपने दिमाग की गंद काट हो जाए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और ये मेहरबानी करके बच्चों के बारे में टिप्पणी ना करें आप, बहुत साधारण शब्दों में कह रहा हूँ, बच्चों के बारे में टिप्पणी आप ना करें, ठीक है जी। आपका अपना परिवार, उसको उस पर आप ध्यान दें, ठीक है। नहीं तो अगर हमारे बच्चों के खिलाफ या किसी के बच्चों के खिलाफ आप लिखते हैं तो चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट रह चुका हूँ मैम सर जो भी कोई आप हैं, तो मुझे पता है कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। तो कहीं ऐसा ना हो बाद में आप किसी समस्या को सामना करें। और मुझे प्रोसीजर और एक्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप ये सब चीज़ें ना करें। अभद्र भाषा, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते बच्चों के बारे में, ये गलत है। पर्याप्त चीज़ें हम अपने पास रखते हैं, जब कोई गलत हमारे खिलाफ करता है फिर उस पर एक्ट करेंगे तो आपको सच में मुश्किल होगी। बात को स्ट्रेच नहीं करते, बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एज ए व्यूअर आप लोगों का सबका धन्यवाद है जी। ये जो लोग बिना मतलब की बातें करते हैं, इनको आप अपने माध्यम से अगर आप कमेंट करके समझा सकते हैं तो समझाइए, लेकिन आप भी किसी को हर्ट मत कीजिए अपने कमेंट से, बिल्कुल भी। हमें समर्थन करने के चक्कर में आप ना खुद को परेशान कीजिए, ना किसी के बारे में गलत टिप्पणियाँ कीजिए। यही आग्रह है जी आपसे। मुझे बस इतनी ही बातें थी, अभी बाकी मुझे तो कुछ नहीं। ठीक है, बस ज़्यादा कहने में जो अच्छा नहीं है, अगर कुछ होगा तो इस बार देख लेंगे।